Hello dear students, today we are going to discuss one of the very important chapter of class 10th English. Why it is important? Because in every examination, in every board examination of class 10th, you will get questions from this chapter. Yes dear students, it's only play in your class 10 syllabus, that is the proposal. This play had been written by Russian writer Anton Chekhov, and this is in your Tulip series of English and under J.K. Bose. And today we are going to discuss about this play. This play is proposal. Actually, it is a marriage proposal, and how this marriage proposal goes on. Today we are going to discuss that. And if we look at the author, he's an Russian author, Anton Chekhov, from 1860 to 1904, a Russian author who lived in between this period. Best known for his short stories and plays, Anton Chekhov also worked as physician. His job as a doctor and did not pay very well, so Chekhov did a lot of different things for money, including writing. So today we are going to discuss about this beautiful play. In this play there are only 3 characters. It's a very beautiful play, humorous play, you will enjoy it. And these 3 characters include Chupkov, Stefan Chupkov. He is a farmer, he is middle-aged person, he is a father of grown-up daughter, and then his daughter Natalia Stepanova, she is 25 years old, very well educated. And then Ivan Vassilych, and in this prose you will know him with his pet name Lomao. Then it's Natalia, then it's Chupkov. Chupkov is the father of Natalia. Natalia is 25 years old daughter of Chupkov. And then it's another character, that's Lomao. He is the neighbor of this farmer Chupkov. He is also a landlord. तो आज हम इन तीनों की आपस की जो जुगलबंदी है इसके ऊपर हम पढ़ेंगे, जो एक इस राइटर ने लिखा हुआ है इसके ऊपर कितना खूबसूरत तरीके से एक स्टोरी को उसने डेफिसिट किया है। अब ये लोकेशन कहाँ पर है, ये प्ले जो है, क्योंकि जब भी एक नाटक होता है तो एक स्टेज होता है और वहाँ पर या तो कोई बाग होगा, या तो कोई म्यूज़ियम होगा, या तो कोई स्कूल होगा, या तो कोई घर होगा। तो ये वाला जो प्ले है एक चुपकाव का घर है, उसका रिसेप्शन रूम है या हम कहेंगे ड्राइंग रूम है, जहाँ पर ये सारा नाटक का जो रूपांतरण इसका हुआ है। तो ये चुपकाव का घर है, चुपकाव का रूम है, वहाँ पर ये सारा प्ले जो है प्ले हुआ है। तो जी हाँ, ये जो स्टोरी का प्लॉट है वो क्या है, ये जो लोमाव है, यानी लोमाव कौन, ये हुआ चुपकाव का नेबर, एंड इवान वैसविलिच लोमाव जिसका पूरा नाम है, लेकिन हम इसको शॉर्ट निक नेम से लोमाव के नाम से जान देंगे इस पूरे प्ले में। और अगर आप क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो आते हैं या जो एग्जामिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उधर भी डायरेक्ट पूछा जाता है कैरेक्टर ऑफ लोमाव, कैरेक्टर ऑफ चुपकाव, कैरेक्टर ऑफ नेटालिया या थीम ऑफ द दिस प्ले प्रपोजल। ये 4 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। मोस्टली इनमें से कोई क्वेश्चन, इस प्ले में से कोई क्वेश्चन, क्योंकि 5 नंबर का प्ले है तो आपने अगर इसको ठीक से पढ़ लिया तो आपके 5 नंबर आपके किट्टी में ऐड हो जाएंगे। इवान वैसविलिच लोमाव, अ लॉन्ग टाइम नेबर ऑफ स्टेफन स्टेपनोविच चुपकाव, यानी लोमाव जो है चुपकाव का नेबर है, हैज कम टू प्रपोज मैरिज टू चुपकाव्स 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर। और वो यहाँ पे क्या आता है, एक प्रपोजल लेकर, शादी का प्रपोजल लेकर
किसके लिए? नटालिया के लिए। नटालिया कौन है? चुपकाव की लड़की है। ये तीन करेक्ट, ये इनका रिलेशनशिप और इनके नाम आपको जानना बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ही हैज़ आस्क्ड एंड रिसीव्ड जॉयफुल परमिशन टू मैरी नटालिया, शी इज़ इन्वाइटेड इनटू द रूम एंड ही ट्राइज टू कन्वे टू हर द प्रपोजल। नाउ मैं कोशिश करूँगा आपकी इस प्ले को हिंदी में भी ट्रांसलेट करने की, ताकि आपको बोथ जो है इंग्लिश हिंदी में जो अच्छी तरह ये प्ले आपको समझ आए। द proposal is one act play that begins with the young man Lomao presenting a marriage proposal to his neighbor's daughter. Before he could actually convey it to the girl, they enter into an argument on about auction meadows. अभी meadows क्या होते हैं? meadows होते हैं बड़े बड़े जो खेत होते हैं, चरागाह हम जिनको बोलते हैं, तो उनके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इनका प्रपोजल होने से पहले इनका आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इन द मिडेस्ट ऑफ द क्वेल द प्रपोजल गेट्स फॉरगॉटन एंड ये इतना इनका आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है कि जो ये शादी का प्रपोजल है ये भूल जाते हैं। अंडर लोमा फॉल्स ऑफ ड्यू टू हिज पैल्पिटेशन एंड चुपकाव इंस्टेंटली पुट हिज हर डॉटर्स हैंड इन लोमाउस। ये कैसे हो जाता है सारा। और एक और चीज़ आपको याद रखनी होगी, ये जो लोमाव है ये 35 इयर्स ओल्ड मैन है और इसको एक बीमारी है पैल्पिटेशन। और पैल्पिटेशन में क्या होता है, इसको एक शिवरिंग हो जाती है, इसका एक साइड बिल्कुल बेहोश हो जाता, सुन पड़ जाता है और इसको झटके लगने शुरू हो जाते हैं, इसका हार्ट काम करना बंद हो जाता है। ऐसी कुछ इसकी बीमारी है। तो देखते हैं क्या क्या होता है हमारे आज के इस प्ले में। सीन opens in Chupkav's drawing room. Lomao enters and Chupkav rises to welcome him. Chupkav asks him to how he may be going on. Lomao thanks him. Chupkav also tells that he and his daughter get along somehow. He asks him, he is so formal in his get-up. Lomao tells him he has come to see him. Chupkav suspects that he has come to borrow money and decided not to give him any money. On making further inquiry, Lomao tells that he has come to ask the hand of Natalia in marriage. Chupkav gets joy on hearing it, as Natalia has reached the marriageable age. He is off his balance with joy. Absolutely. तो क्या होता है कि यहाँ पर जो लोमाओ एक वेल ड्रेस्ड नाइट ड्रेस में, हालांकि पड़ोसी है, लेकिन एक हम पड़ोसी में बिल्कुल इनफॉर्मल ड्रेस में जाते हैं जब भी नेबर में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बड़े फॉर्मल ड्रेस से आया हुआ है और इसको देखकर बड़ा चकित रह जाता है चुपकाव। और वो चकित रहने के बाद क्या करता है, उसको लगता है कि शायद ये पैसा मांगने आया, पैसा उधार मांगने है, तो और ये डिसाइड करता है कि मैं इसको पैसा नहीं दूंगा। लेकिन फिर इसको पता चलता है कि ये लुमाओ जो है इसकी बेटी का हाथ मांगने आया, तो ये बहुत खुश हो जाता है चुपकाव। Absolutely, Lomao asks him if Natalia will consent for his marriage. Chupkov tells that Natalia is so concerned for this as she is in love with him and she is like a lovesick cat. Lomao trembles all over just as if he had got an examination before him. He makes up his mind that it is right time for him to marry. He thinks Natalia is an excellent housekeeper, not bad looking, educated. What more does he want? He is already 35, a critical age. He should not delay his marriage and lead a quiet and regular life. He suffers from palpitation and gets easily upset. Whenever he sleeps, he feels a pull in his his side shoulder and head. Then he jumps, walks, lies down, but as soon as he is got off to sleep, another pull comes. तो ऐसा जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ही सफरिंग फ्रॉम पैल्पिटेशन, एक बीमारी है, 35 इयर्स इसकी एज है। तो जब ये प्रपोजल देता है चुपकाव के सामने, तो चुपकाव भी बोलता है कि नटालिया इज़ अ लव सिक केट, वो तुमसे प्यार करती है और वो भी तुमसे शादी करना चाहती है। लुमाओ को ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एक इम्तिहान की घड़ी है और नटालिया, उसे ऐसा लगता है कि नटालिया के बारे में उसकी सोच ऐसी है कि वो एक एक्सीलेंट हाउसकीपर है, दिखने में भी अच्छी है, वेल एजुकेटेड है, और क्या चाहिए उसे, वो भी एक क्रिटिकल एज में पहुंच गया 35 इयर्स में, तो अब तो उसको शादी करनी चाहिए।
और उसको लगता है कि मुझे डिले नहीं करना चाहिए शादी में, और लेकिन वो एक बीमारी पैल्पिटेशन से ग्रसित है, और जब ये सोता है तो उसके लगता है कि उसके कोई खींच रहा है उसकी बॉडी को, उसका शोल्डर एंड हेड जो है उनमें पुल लगता है, खींच लगती है, और फिर ये जंप मारना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, फिर सो जाता है, यानी ऐसी इसकी बीमारी है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो चुपकाव है इसको बोलता है कि मैं नटालिया को भेज दूंगा, तुम खुद ही उसको प्रपोज कर देना। Natalia comes and surprised to see him because her father tells her that a merchant has come for his goods. लेकिन यहाँ पर जो नटालिया को अपना पिताजी चुपका बोलता है कि एक फार्मर आए, एक मर्चेंट आया है सामान बेचने के लिए, तुम जाके उससे मिल लाओ। लमाओ आस्क्स हाउ ही इज़, लेकिन वहाँ पर देखती है लमाओ को तो थोड़ा हैरान होती है। शी इज़ इन हर एप्रन, उसका एक फॉर्मल ड्रेस नहीं एप्रन में है, and negligee as she is shelling peas for drying. She offers smoke and matches, वो उसको smoke करने के लिए कहती है। She tells the weather is splendid but the previous day it was so wet that the workmen did not do anything all day. तो उसको बताती है कि कल मौसम ख़राब था इसलिए लोग उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो भी उनके काम करने वाले लोग थे। She had a wool field cut and now she is afraid her hay may not. Lomao is unable to ask if she will accept his proposal. He mentioned oxen meadows that touch Chupkau's virtues. He also tells that between their families there is a good mutual respect and affection. Now over the oxen meadows they quarrel. Lomao tells that he means those oxen meadows which are wedged between their birchwoods and Brent Marsh. यहाँ पर होता क्या है, लोमाओ तो अपनी बात नहीं बोल पाता है, लेकिन वो इधर उधर घुमा के जब बातें करते हैं तो एक मिडोज़ के बारे में बात होती है। वो कौन से मिडोज़ हैं? ऑक्सन मिडोज़। जब ये ऑक्सन मिडोज़ ये बोलता है कि हमारे ऑक्सन मिडोज़ हैं बर्चवुड, जो कि बर्चवुड और ब्रेंट मार्श, ये एक जगह के नाम हैं। इन दोनों के बीच में ये ऑक्सन मिडोज़ जो हमारे हैं, ये बहुत बड़ी है, अपने आप की बढ़ाई करना चाहता है कि हमारे पास कितनी ज़मीन है। तो यहाँ पर इनका झगड़ा शुरू हो जाता है, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। आर्ग्यूमेंट इस बात का कि नटालिया बोलती है नहीं, ऑक्सन मिडोज़ तो हमारी फैमिली के, बहुत साल पहले, बहुत बरसों पहले हमारी फैमिली के लोग जो हैं ऑक्सन मिडोज़ पे कब्ज़ा करके हैं और उसको हम हल लगाते हैं, उसकी खेती बाड़ी उसमें करते हैं, इसलिए वो हमारे हैं। तो लमाओ बोलता नहीं, ये जो हैं हमारे हैं। तो इन दोनों के बीच में इस बात पे झगड़ा यानी एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, किसके ऊपर? ऑक्सन मिडोज़ के ऊपर। याद रखिएगा थोड़ा, ऑक्सन मिडोज़ जो कि ब्रेंच बर्चवुड और ब्रेंट मार्श के बीच में। एंड नाउ लोमाओ टेल्स हर दैट ऑक्सन मिडोज़ बिलोंग टू हिम। ही टेल्स दैट हिज आंट्स ग्रैंडमदर गेव द यूज ऑफ ऑक्सन मिडोज़ to the farmers for her father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her aunt's grandmother. The farmers of her grandfather's grandfather had the free use of oxen meadows for 40 years and had got them into the habit of regarding the oxen meadows as their own land. Natalia tells that her elders reckoned that their land extended to Brent Marsh, which means the oxen meadows were theirs. अब ये क्या बोलता है यहाँ पर लोमाओ? आगे बढ़ जाता है कि ऑक्सन मिडोज़ जो हैं उनके हैं, और उसको बताता है कि मेरी जो आंट थी उसकी ग्रैंड मदर ने आप फ्री यूज़ के लिए ऑक्सन मिडोज़ किसानों को दिए थे, जो कि तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर थे उसको दिए थे फ्री यूज़ के लिए, और उसके बदले में वो उसके लिए ब्रिक्स बनाते थे यानी ईंटें बनाते थे। और द फार्मर्स ऑफ हर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज़ ऑफ ऑक्सन मिडो फॉर, ये 40 साल तक उन्होंने उसका यूज़ किया और बदले में उसको ब्रिक्स बना के देते थे। एंड हैड गॉट इनटू द, और अब उनको अब उनने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन नटालिया बोलती है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने हमें बोला है कि हमारी ज़मीन जो है कहाँ तक जाती है? ब्रेंट मार्श तक जाती है। तो उसका मतलब ब्रेंट मार्श तक जब हमारी ज़मीन फैली हुई है तो उसका मतलब ऑक्सन मिडोज़ जो हैं वो किसके हैं? चुपकाओ फैमिली के हैं। चुपकाओ फैमिली के मतलब नटालिया के हैं। तो इन दोनों के बीच में इस पर झगड़ा होता है। नाउ लोमाओ डिस्प्यूट्स इट
and tells that he has legal documents of the auction meadows. She tells that the auction meadows aren't worth much of her. They only cost 5 desistants and are worth perhaps 300 rubles only. But she cannot state unfairness. They continue the dispute. Lomao is told that he is a mean person. He tells that he will make her a present of the meadows. She tells she can make a present of them her because of they are theirs. इतना बढ़ जाता है इनका, तो फिर बताती है नटालिया उसको कि इनकी हमारे लिए इतनी कीमत तो नहीं है, लेकिन जो सच है हमें उसका साथ देना चाहिए. मैं गलत नहीं बोल सकती, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप बोलो कि दूसरी की ज़मीन पे कब्ज़ा करो. तो फिर ये बताता है कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट में दे दूंगा, लेकिन वो बताती है कि मैं तुम्हें गिफ्ट में दूंगी, लेकिन ये ऑक्शन मीडोज जो हैं हमारे हैं. तो इतना इनके आपस में छोटी छोटी बातों पे इनका डिस्प्यूट बढ़ जाता है. She lets him know that the previous year they lent him their threshing machine, although on that account they had to put off their own threshing till November. He is impudent in her opinion. Then Lomao gets angry and asks her if he is a land grabber. Now the quarrel has reached to a heated points. Heated arguments now started between these two people. She says that she will send her mowers or grass cutters out of the meadows, and he says that he will give it to them in the neck. तो बताती है कि मैं इधर से ये ग्रास कटर्स को भेजूंगा, तो वो बोलता है मैं उनकी गर्दन काटूंगा उधर. तो इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट, इनकी गाली गलोच भी हो जाती है इन दोनों के बीच में. He asked her if wasn't for his awful then he started palpitations. He would talk to her in a different way. Now वो बताता है कि अगर palpitation बीमारी नहीं होती मैं तुम्हें बताता मैं कौन हूँ. Now Chupkau enters the scene and asks them what the matter is and what they are shouting for. तो चुपकाव ये बातें सुनता है और वो वहाँ पे एंटर कर देता है और बताता है कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हो रहा है, क्या बात है. नटालिया एंड लोमाओ आस्क्स हिज ओपिनियन अबाउट द ऑक्शन मीडोज. तो बताते हैं, नटालिया भी बताती है अपना ओपिनियन और ये भी बताता है, लोमाओ भी बताता है अपना ओपिनियन. लेकिन फिर चुपकाव जो है वो टेल्स देम दैट दे बिलोंग टू हिम. लोमाओ टेल्स चुपकाव दैट ही विल हैव द मैटर टेकन टू द कोर्ट देन ही विल शो हिम. तो चुपकाव भी बोलता नहीं ये हमारे हैं, तुम्हारा कोई हक नहीं. हालांकि चुपकाव को पता था कि ये प्रपोजल लेके आया. नटालिया को अभी भी पता नहीं है कि ये प्रपोजल शादी का प्रपोजल लेके आया, लेकिन चुपकाव भी बोलता है कि ये हमारे हैं. तो लोमाओ बोलता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में दिखाऊंगा कि किसके हैं. चुपकाव सेज दैट ही इज़ ऑन लुक आउट फॉर अ चांस टू गो टू कोर्ट एंड अब्यूजेस हिम. तो चुपकाव भी उसको गाली गलौज देना शुरू कर देता है. नाउ लोमाओ ऑल्सो अब्यूजेस हिज ग्रैंडफादर. देन द थ्री यूज बैड वर्ड्स. बहुत बुरी इतनी गालियाँ देते हैं. Chupkau tells that Lomao had a lunacy in his family, and his grandfather was a drunkard, and his younger aunt eloped with an architect. तो इतनी गालियाँ ये बढ़ जाते हैं आगे तक. Lomao too says that Chupkau mother was a humpbacked. Now Lomao is upset and wants water, but father and daughter continue to say malicious words like double-faced intriguer, backbiter, dishonest man, rascal, scarecrow, villain, blind hand, and turnip ghost. Now Lomao gets out of their house. तो इतनी गालियाँ, ये गालियाँ जो हैं, इतनी गालियाँ जो आपने पहले सुनी नहीं होंगी, तो ये गालियाँ उसने देनी शुरू कर दी. तो वो वहाँ से चले जाता है. अब इतनी गालियाँ सुनने के बाद चले जाता है. ना हालांकि उसको वो बोलता है उनको मुझे पानी की ज़रूरत है, लेकिन वो इधर से सिर्फ गालियाँ उसको देते हैं. फिर वो वहाँ से चले जाता है. नाउ चुपकाव टेल्स लोमाओ दैट लोमाओ केम टू मेक प्रपोजल टू हर. तो फिर वो जब इन दोनों के बीच में बात होती है चुपकाव और नटालिया के बीच में, उसकी एब्सेंस में, तो बताता है कि देखो ये ऑक्शन मीडोज पे कब्जे करने वाला था और यही मेरी बेटी का हाथ मांगने आया था. तो तब नटालिया को पता चलता है कि ये तो शादी का प्रपोजल लेके आया था. Now Chupkau tells her that came to proposal to her. Natalia is saddened by hearing his and request her father to recall Lomao. जब ये बात सुनती है नटालिया तो बड़ी दुखी होती है कि देखो जी ये प्रपोजल लेके आया था, मेरे पापा ने मुझे बताया नहीं, इसने भी मुझे बताया नहीं. तो बताती है उसको कि इसको अपने पिताजी को
कि आप जल्दी जल्दी जाओ और लोमाओ को वापस लाओ, मैंने उससे शादी करनी ही करनी है किसी भी हालत। अब होता क्या है, चुपकाओ बिकम्स अनहैप्पी ओवर हिज रिक्वेस्ट मेड बाय नटालिया। अब चुपकाओ अभी तक गालियां दे रहा था, अब उसको रिक्वेस्ट करनी है लोमाओ को कि वापस आ जाओ भाई, तो ये बड़ा दुखी है। ही थिंक्स दैट ही शुड शूट हिमसेल्फ और हैंग हिमसेल्फ, बट ही गोज टू लोमाओ हाउस एंड रिटर्न्स वेरी सून। लोमाओ अपीयर्स एट देयर डोर। Now once more Natalia and Lomao talk and they got into quarrel once more about their dogs, Gas and Squeezer. अब क्या होता है, जब दोबारा यहाँ पे लोमाओ आता था फिर भी ये प्रपोजल नहीं दे पाता है, फिर ये थोड़ा इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते करते ये एक पॉइंट पे आते हैं, एक कुत्ते की प्रजाति पे, गैस एंड स्क्वीज़र पर। तो ये बताता है कि हमारा गैस जो है बहुत अच्छा कुत्ता है, तो वो बताती है नहीं हमारा स्क्वीज़र जो है बहुत अच्छी ब्रीड का है, यही ज़्यादा अच्छा है। तो अब दोनों की जो लड़ाई है इन दोनों कुत्तों के ऊपर हो जाती है, इनकी ब्रीड के ऊपर, नस्ल के ऊपर होती है, गैस एंड स्क्वीज़र। दैट ही हैज़ गॉट हिज डॉग गैस फ्रॉम मिनोरा फॉर 125 रबल्स विच शी थिंक्स टू हाई कास्ट। तो ये बताता है कि लोमाओ बताता है कि मैंने जो अपना कुत्ता है, लोमाओ के कुत्ते का नाम है गैस, GUESS गैस। तो बताता है कि मैंने जो है 125 रेबल्स में इसको ख़रीदा है। तो वो सोचती है कि तुम तो बेवकूफ़ हो, इतना हाई कास्ट तुमने इसके लिए, इतने घटिया ब्रीड कुत्ते के लिए खर्च किया है, तो हमारा स्क्वीज़र तो उससे बहुत बढ़िया है। ही थिंक्स दैट ही इज़ वेरी चीप एंड एज हिज डॉग इन अ फर्स्ट रेट डॉग, शी थिंक्स हर डॉग स्क्वीज़र हुज कॉस्ट इज 85 रेबल्स इज़ हिप्स बेटर देन हिज डॉग। तो बताती है कि मेरा जो स्क्वीज़र है उसकी कीमत सिर्फ 85 रबल्स है, लेकिन वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है तुम्हारे इस गैस से, इवन बेटर देन Wolchansky dog on points and pedigree. There is no getting at that pedigree of his dog at all. It is old and as ugly as a worn out cab horse. She says that his dog is half dead already. तो अब कुत्तों पे गालियाँ शुरू हो जाती हैं। वो बताती है कि तुम्हारा जो कुत्ता है आधा मरा हुआ है। चुपकाओ tells that Gas is pure blood, firm on his feet, well sprung, ribs and all that, but it is old short in muzzle. Lomao tells that their dog Squeezer is like dog under every bush. तो बताता है कि स्क्वीज़र जो है मतलब झाड़ियों का कुत्ता है, जगह जगह भटकता रहता है। She has paid 85 rubles for him, but 25 rubles would be a handsome price to pay for him. वो बताता है कि 25 rubles का भी ये कुत्ता नहीं है, तुमने 85 दिया, तुम इतनी बेवकूफ़ हो। इट इज़ आवर शॉट सो बैड हंटर, आवर शॉट है और बैड हंटर है। इट्स लवर जॉ इज शॉर्टर देन द अपर वन। तो बताता है कि इसका लवर जॉ जो है, यानी बुराइयाँ, कुत्तों की बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। इट इज़ द thoroughbred dog, son of Horness and Chisel. He says that he would not take 5 squeezer for his guess. Both try to prove that their dog is better. अब ये पूरा मॉरल, ये जो कुत्तों की लड़ाई का है, सिर्फ इतना ही है कि दोनों जो है कोशिश करते हैं कि उनका ही कुत्ता ज़्यादा अच्छा है। तो दो लड़ाई हैं, एक है ऑक्सन मिडोज़ के ऊपर, दूसरी एक ब्रीड ऑफ डॉग्स के ऊपर। आपने ये दोनों पॉइंट्स याद रखने कि इनकी दो लड़ाइयाँ किस किस मुद्दे पे हुई थी। पहली लड़ाई जो हुई थी ऑक्सन मिडोज़ पे हुई थी, और लोमाओ का कहना है कि ऑक्सन मिडोज़ जो हैं उनकी जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने उनको दिए थे और उसके बदले में ब्रिक्स बनाते थे। 40 ईयर्स तक उन्होंने बनाए दिए और उन्होंने अब कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन नटालिया बोलती है कि नहीं, हमारे जो पेरेंट्स हैं हमको बताया कि तुम्हारी ज़मीन जो है ब्रेंट मार्स तक है, उसका मतलब ऑक्सन मिडोज़ हमारे हैं, ठीक है। तो both try to prove that their dog is better than the other. Natalia says that Squeezer is 100 times better than his silly Gas. तो इतना बढ़ जाता है इन दोनों के बीच में। तो जब ये लड़ाई हो जाती है इतनी ज़्यादा, तो उसके बाद क्या हो जाता है इन दोनों के बीच में, फिर ये नाउ चुपकाओ टेल्स दैट हिज डॉग इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट। लोमाओ कमेंट्स दैट, अब चुपकाओ अंदर से आ जाता है, जब ये लड़ाई सुनता है तो चुपकाओ भी आ जाता है दोबारा और बताता है कि चुपकाओ फिर इनके बीच में वो एक लड़ाई में शामिल हो जाता है। तो बताता है कि हमारा जो कुत्ता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बढ़िया है, और लोमाओ कमेंट करता है कि ये इधर ब्लाइंड, या तो अंधा है नहीं तो बेवकूफ़ है, तो ये तुम्हारा कुत्ता तो बिल्कुल बेकार का स्क्वीज़र यानी
ही सेज दैट स्क्वीजर इज 100 टाइम्स वर्स देन द गैस। तो बताता है कि स्क्वीजर जो है 100 गुना बहुत गंदा है गैस है, मेरे गैस है। चुपका asks him to stop their discord. He tells him to talk in a cool way. When Lomao says that on the Morsinki hunt, Gas ran neck and neck with the Count's dog, while Squeezer was left far behind. Chupka replies that he has become that the Count's whisper in hit Squeezer with a whip. Lomao says that the other dogs run after a fox, but Squeezer runs after a sheep. तो बताता है कि जो बाकी कुत्ते हैं वो लोमड़ियों के पीछे भागते हैं और तुम्हारा कुत्ता जो भेड़ों के पीछे भागता है। तो इतनी आपको क्या क्या गालियाँ इन्होंने दी याद नहीं रखना है, अपने मॉरल याद रखना है कि चुपकाव भी शामिल होता है किसके साथ लड़ाई में, किसका सपोर्ट करता है, नटालिया का। तो यानी यहाँ पर फिर शुरू हो जाता है चुपकाव भी। तो यानी सबका करेक्टर कुछ ऐसा ढीला ढाला है। तो ऐसा होने के बाद क्या होता है कि हीयरिंग इट चुपकाव गेट्स एंग्री and Lomao to be quiet. Now both use bad words for each other like intriguer, pup, rate, milk shop. पहले भी गालियाँ दी थी, अब भी गालियाँ शुरू हो गई। Milk shop, fool. And Lomao falls into a armchair and faints. Natalia thinks Lomao is a dead and shouts. फिर ये इसको चक्कर आ जाता है, फेंट डाउन हो जाता है। तो नटालिया को लगता है कि ये तो मर गया। And shouts for a doctor, बोलती है डॉक्टर को बुलाओ। Her father lifts a tumbler of water to Lomao's mouth, but he does not drink. तो ये पानी पिलाना चाहता है चुपका उसको, लेकिन वो पीता नहीं। चुपका once more becomes unhappy over being a father of a grown up daughter. Meanwhile Lomao comes to his senses and Chupka puts Lomao's hand into Natalia's hands. तो फिर उसको दोबारा होश आता, क्योंकि वो चिल्लाती है नहीं जी तुमने मेरे होने वाले पति को मार दिया, ये मर गया, अब क्या करूँगी मैं, ये वो। तो अभी तक उसको लगता था कि शायद इसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब उसको लगता है ये तो फिर रो रही है। तो फिर इसको लगता है कि ये तो बड़ा बहुत बुरा है कि एक ग्राउंड अप डॉटर का फादर होना, क्योंकि ये एक फेयर्स कैरेक्टर है, फेयर्स प्ले है। एक्चुअली ऐसी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसा शायद बहुत कम, शायद ना के बराबर ऐसे लोग हों। एक फेयर्स कैरेक्टर है, एक फेयर्स प्ले है ये। तो फिर ये क्या करता है, चुपका उठाता है। जब इसको दोबारा होश आ जाता है यहाँ पर, तो चुपका फटाफट से इसका अपनी बेटी नटालिया का हाथ जो है लमाओ के हाथ में दे देता है और दोनों को आशीर्वाद देता है, दोनों की शादी करा देता है। यानी यहाँ पे शादी हो जाती है विदाउट मेकिंग प्रपोजल। दे गेट मैरिड विदाउट मेकिंग एनी प्रपोजल। तो फिर यहाँ पर बताता है गैस इज वर्स मोर देन टू लीव हिम पीस, बट वंस मोर नटालिया आस्क्स लोमाओ टू एडमिट दैट गैस इज मोर देन स्क्वीजर, अगेन देयर स्टार्ट्स अ क्वारल ओवर द डॉग्स। तो फिर ये बताती है कि तुम ये मानो कि गैस जो है बुरा है स्क्वीजर से, दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो उसका मतलब कि अब उनकी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की लड़ाई शुरू होती है। तो आइडिया ऑफ स्टोरी यहाँ तक एंड हो जाती है हमारी कहानी। तो शादी हो जाती है लेकिन प्रपोजल वो नहीं दे पाता है। द आइडिया ऑफ एंटोन चोकोव इज दैट द कंसेप्ट ऑफ फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटफुलनेस अलो अ ग्रेट डील ऑफ सस्टेन द रिलेशनशिप, राइट। तो एक हमने एक आइडिया निकाला है कि शायद एंटोन चेकोव ने इसलिए ये स्टोरी जो है, ये पूरा प्ले लिखा है। इसका थीम जो है यहाँ पर हमें यही निकलता है। तो इसमें बड़े 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके, लेकिन अभी की पॉइंट्स जो हमने यहाँ से निकाले। लोमाओ इज रिसीव्ड इन चुपकाउ's हाउस। लोमाओ टेल्स हिम फॉर द पर्पज ऑफ हिज विजिट। चुपकाउ कॉन्सेंट। Lomao thinks of Natalia as his own life. Natalia and Lomao together talk. Lomao starts talking of his land. Lomao explains the ownership. Argument continues. Shouting starts. Chupkov sides with Natalia. Abuse is exchanged. Accusation exchanged. Chupkov tells the purpose behind Lomao's visit. Fighting over dogs. फिर शुरू हो जाती दूसरे सीन में कुत्तों के ऊपर लड़ाई होती है। फिर फाइटिंग कंटिन्यू होती है, पर्सनल एक्विजिशन होते हैं। लोमाओ अनकॉन्शियस हो जाता है और लास्ट में चुपकाव जो है अपनी बेटी का हाथ लोमाओ के हाथ में देता है। तो ये हमारे की पॉइंट्स थे आज के टॉपिक में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच।